मुसलमान पत्थरबाजी नहीं करता है। मुसलमान देशभक्त है, हैं? देशभक्त है। मुसलमान तब ये वाली बात है ना कि हर बार हिंदुओं की यात्रा में काहे पत्थरबाजी होता है। वही ना, ये साजिश है ना, साजिश है। साजिश ही है। किसकी गलती मान रहे हैं? सरकार की गलती है जो तो गलती नहीं है, मतलब मुसलमान पत्थरबाजी नहीं किए। नहीं, ये सरकार का सोची समझी साजिश है। इसके तहत मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। इसलिए अगर मुसलमान देश का गद्दार होता तो अब्दुल हमीद जैसे जंगबाज सिपाही जिन्होंने 60 टैंक तोड़कर हिंदुस्तान का लाज बचाया और लगाना। सबसे पहले डीजे बंद कराना। दूसरा प्रतिबंधित कि अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो हम उनके घर में घुस के क्यों मस्जिद पर जाके वहाँ हम क्यों इस तरह का प्रदर्शन करने देंगे। देश के वफादार हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता है, जिसका सबूत उदाहरण अब्दुल हमीद है। एक तरफ गोली चला रहा था मुसलमान, दूसरी तरफ गोली खा रहा था मुसलमान। अपनों भाइयों को सीने पर गोली मारने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में, आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। जानेंगे जिस तरह से जो बहराइच की घटना हुई है इसको किस तरह देख रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि पत्थरबाजी जो हमेशा जो हिंदुओं के शोभा यात्रा पर क्यों होती है। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। लग रहा है कि बहराइच की घटना जो सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है या हमेशा से आदत हो गया है कि हिंदुओं के मूर्ति विसर्जन में कोई भी यात्रा में पत्थरबाजी हो रहा है। देखिए, सरकार की नीयत अगर साफ होती तो किसी भी धर्म के प्रदर्शन के लिए डीजे पर प्रतिबंध लगाना। सबसे पहले डीजे बंद कराना। दूसरा प्रतिबंधित कि अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो हम उनके घर में घुस के क्यों मस्जिद पर जाके वहाँ हम क्यों इस तरह का प्रदर्शन करने देंगे। यह उनके द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम है। देश में इस तरह की भावनाएं पैदा करने के लिए सरकार जिम्मेवार है। और यह जो है अब धीरे धीरे देश की जनता समझ रहा है कि यह लोग जो हैं दंगा फैलाने वाले लोग हैं। आप कैसे सोच रहे हैं, क्या जिस तरह की घटना हुई है कहा जा रहा है कि जो है हिंदू सो रहे हैं, मुसलमान जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं, इसको किस तरह देख रहे हैं? नहीं, ये सरकार का सोची समझी साजिश है। इस साजिश के तहत माननीय वहाँ के सरकार, राज्य सरकार योगी जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा सोची समझी साजिश के तहत किया है। इस तरह से बिहार में भी अगले दुर्गा पूजा में इस तरह का घटना सोची समझी करके मस्जिदों पर तिरंगा झंडा भगवा गिरोह लगाने का काम किया। वहाँ भी दंगा इस तरह के पूरे हुजूम करके और विधि व्यवस्था को रोक के मुसलमानों पर वहाँ जुर्म किया गया। मुसलमान देश के वफादार हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता है, जिसका सबूत उदाहरण अब्दुल हमीद है। एक तरफ गोली चला रहा था मुसलमान, दूसरी तरफ गोली खा रहा था मुसलमान। अपनों भाइयों को सीने पर गोली मारने का काम किया। गद्दार तो यही होते हैं। नहीं, ये गद्दार नहीं है, ये वफादार हैं। इसलिए इनको अब्दुल हमीद को नरेंद्र मोदी जी भी नमन करते हैं। सैयद शहनवाज हुसैन भी इनके बुला के इनके बेवा को 1 लाख रुपया एक पेट्रोल पंप प्रमोद महाजन ने टिकट जारी किया। ये मुसलमान देश का वफादार हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता है। मुसलमानों को आज़ादी के हिस्से में बढ़ चढ़ के हर जगह पर ले जाने के लिए हर ओबे में इनकी सियासत रहती है कि मुसलमान शिक्षा से हर चीज़ से बेरोजगार भूखमरी एक दलित पत्थरबाजी करता है मुसलमान। नहीं, ये कहना भूल है। मुसलमानों को इस तरह से डराया जाता है, मुसलमानों पर अंजाम लगाया जाता है कि मुसलमान देशभक्ति नहीं बने, मुसलमान हर ओबे में शिक्षा हासिल नहीं करे, हर नौकरी से लेकर भंगी तक के मुसलमानों जहाँ पर जाने का प्रयास करता है, देश के लिए अपने कुर्बानी देने के काम करता है। मुसलमानों देश का मुसलमानों की गलती नहीं है, मतलब मुसलमान पत्थरबाजी नहीं किए। नहीं, ये सरकार का सोची समझी साजिश है। इसके तहत मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। इसलिए अगर मुसलमान देश का गद्दार होता तो अब्दुल हमीद जैसे जंगबाज सिपाही जिन्होंने 60 टैंक तोड़कर हिंदुस्तान का लाज बचाया और कहा कि मैं वतन से प्यार करता हूँ, मैं अपने परिवार से प्यार नहीं करता हूँ, उन्होंने दिखा दिया। जिसके देशभक्त है मुसलमान, मतलब एकदम मुसलमान देशभक्त है। देशभक्त है मुसलमान। बिल्कुल सर, बिल्कुल मानते हैं आप? जी मानते हैं। अब बहराइच में जो घटना हुआ कहा जा रहा है कि सब पत्थरबाजी कर रहा है सब।
तो ये तो सरकार की साजिश है, सोची समझी। सोची समझी हाँ, साजिश ये तो हर बार ही ऐसा क्यों होता है? हाँ। सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है ना कि हर बार हिंदुओं की यात्रा में काहे पत्थरबाजी होता है? वही ना, ये साजिश है ना, साजिश है। साजिश ही है। किसकी गलती मान रहे हैं? तो सरकार की गलती है जो। सर किसकी गलती मान रहे हैं आप? सरकार की गलती है। सरकार की है। सरकार तो करे मिट्टी में मिला देंगे गुंडों को। कुछ नहीं करेंगे, वो खाली अपना वोट का राजनीति करते हैं हाँ, और भय दिखाकर अपना वोट बनाते हैं। हाँ। और डीजे में जो गाना बजता है सुने हैं आप? क्या बजता है? डीजे तो टोटल जो है गलत है। सरकार उस पर रोक लगाना चाहिए। और डीजे के कारण ही लड़ाई झगड़ा होता है। डीजे में टोटल अश्लील गाना का प्रयोग होता है। अश्लील गाना धार्मिक कहाँ जरूरी है? धार्मिक झंडा ही तो उतारा था लड़का, क्या हो गया? गलती थोड़ी है। झंडा गोली मार नहीं। दीजिएगा। उस गया गलत करने तो कहे नहीं मारेंगे भाई। हाँ, हमारे घर में आप घुस के आइएगा कुछ करने तो हम उसके लिए प्रेम करेंगे। हाँ, गोली मार दीजिएगा जी। कहे नहीं मार देगा, हैं? कहे नहीं मार देंगे। अरे बच्चा है, गलती नहीं हो जाता है। बच्चा है तो प्रशासन साथे है ना। प्रशासन को रोकना चाहिए। किस लिए प्रशासन साथे चल रहा है? सरकार किस लिए प्रशासन को साथे दिया है? हाँ। सुरक्षा के लिए ना, सही ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कार्य को ना। प्रशासन के रहते भर में भी अगर लड़का कहीं बदमाशी करता है तो उसमें जिम्मेवारी क्या है? प्रशासन है। प्रशासन को रोकना चाहिए, तो नहीं रोकते हैं तो प्रशासन जिम्मेवारी है इसका। गलती किसका मान रहे हैं आप? प्रशासन का जिम्मेवारी है। अच्छा एक बात बताइए, हर साल काहे यात्रा में मूर्ति विसर्जन में पत्थरबाजी क्यों करते हैं लोग? वो तो आरएसएस का कारण से होता है। आरएसएस मनोबल को ऊंचा करके इस तरह की घटना आप करवा। लोग मानवे नहीं करिएगा। कैसे मानेंगे? मुसलमान पत्थरबाजी नहीं करता है। मुसलमान देशभक्त है। हैं? देशभक्त है। मुसलमान? तब हाँ, देखिए परमाणु बम बनवाने वाला क्या है? हाँ, अब्दुल कलाम है ना। हाँ। तो अब्दुल कलाम देशभक्त है ना भाई। देशभक्त है। देशभक्त है मुसलमान मतलब। एकदम मुसलमान देशभक्त है, हाँ। जिसने करोड़ों मुसलमान देश के लिए अपनी खून की नदियां बहा दी। मुसलमान लड़ने में आज़ादी के लिए भी सोना चांदी हर चीज मदद किया। मुसलमान देश का वफादार। गद्दार कहा जाता है। गद्दार आरएसएस के लोग कहते हैं। हाँ। भाजपा के लोग कहते हैं। नहीं, हम लोग जहाँ भी हैं, गांव कस्बा में हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके साथ हैं। साथ है। हाँ। क्या अच्छा ये बताइए, हर साल मूर्ति विसर्जन में मुसलमान पत्थरबाजी काहे करता है सब? मुसलमान पत्थरबाजी जी नहीं करता है। हाँ। ये भाजपा के सीआईडी लोग करता है। भाजपा का सीआईडी? जी, भारतीय जनता पार्टी एंड उसका कंपनी और उसका सीआईडी लोग करवाता है। और इसको भरमजाल में डाल करके एक मुद्दा बनाए हुए रहता है। इसको किसी तरह का विकास से कोई मतलब नहीं है। इसको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके हिंदू आप लोग जग रहे हैं, जगना नहीं है। 50% मुसलमान है, हिंदू व सिख ईसाई सब सारा राज के बात समझ गया है। और जो लोग उस तरह के ड्रामा करने वाला आवेगा उसको लोग पकड़ लेगा, पकड़ के बांध देगा। अब बांधने के बाद उसका जांच करवाया जाए तो कंप्लीट पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी में इस साजिश के तहत इस तरह से करवा रहा है। यूपी में जो चुनाव होने वाले हैं, 10 सीटों में उपचुनाव होने वाले, क्या उसी को लेकर के दंगा हो रहा है? जी जी, वो एक साजिश करके वो वातावरण पैदा कर रहा है, अपना मनोनुकूल स्थिति पैदा करने का। योगी जी कह रहे हैं सबका उपाय कर दिया जाएगा। योगी जी वही उपाय करेगा कि एक सीआईडी के माध्यम से दंगा करावेगा, एक मूवमेंट तैयार करेगा, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ड्रामा करेगा, और ड्रामा के में वोट लेने का काम करेगा। ना इनकाउंटर कर दिया गया है जी, 2 लड़के जो हैं उन दोनों का इनकाउंटर कर दिया हाँ, गया तो है। बहुत बड़ा गलत काम हुआ किया गया है साजिश के तहत। अरे जब पुलिस को वो मरवा रहा है इनकाउंटर करके, तो 2 लोग को मरवाना क्या है? इंसान लोग को वो धरती अरे पर। कहा जा रहा है आरोपी है वो लड़का दोनों। मैं कह रहा हूँ हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी का खुलेआम इंटरनल साजिश है। ये ड्रामा पूरे देश और स्टेट में लागू कर रहा है। ड्रामा हो रहा है जी, ड्रामा नहीं, वो अपने हित के लिए पूरे देश में इस तरह के ड्रामा करवा रहा है, कर रहा है। और जगह जगह पर मान रहे हैं सर, कहा जा रहा है योगी जी कह रहे हैं सबका उपाय कर दिया जाएगा। ये सब गुंडा मावाली जो है। उपाय नहीं कर रहे हैं, वोट का राजनीति कर रहे हैं। वो जो पिछले बार में जो लोकसभा के जो चुनाव जो काती वोट का कमा है, हाँ, संसद की संख्या, हाँ। उसमें बखुलाए हुए हैं। हाँ। अब बखुला के जो है इस तरह के साजिश करके आवरी जो है से प्रदर्शन करना चाह रहा है कि हमारा 10 गो सीट जो है से किसी तरह से मेरा चुनाव जीते, लेकिन उनका चुनाव जीते उते नहीं जा रहे हैं। इसीलिए इस तरह की धांधली कर। हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकाले आप लोग, निकालना डर लग रहा है आप लोग को? देखिए, निकालना कोई गलत चीज नहीं है। हाँ। जब वो सुरक्षा दिए हुए हैं, हाँ। जब सब व्यवस्था किए हुए हैं, तो फिर इस तरह की बात कहाँ से आती है?
एक मतलब कि सुरक्षा आपका सही ढंग से नहीं है। प्रशासन ही गलती मान रहे हैं आप? सब टोटल प्रशासन का गलती है। हाँ। प्रशासन मुसलमान का गलती नहीं है। उस प्रशासन किस लिए साथ चला? हाँ। जब हर चीज हो ही गया, हाँ। दंगा हो ही गया, हाँ। ढेलाबाजी हो ही गया, मर्डर हो ही गया, तो प्रशासन फिर किस लिए है? प्रशासन तो साथ है ना। प्रशासन तो इसलिए साथ है ना कि किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छा ढंग से कार्यक्रम हो जाए। अब कार्यक्रम नहीं हुआ है मतलब प्रशासन उसमें मिली हुई है। प्रशासन का ढीला रवैया है मतलब? ढीली रवैया है। प्रशासन का ढीला रवैया नहीं है। प्रशासन को कह दिया जाता है एक छोटा पुलिस वाला के कि तुमको प्रमोशन करेंगे, इस तरह से माहौल उत्पन्न कराओ। प्रशासन द्वारा माहौल उत्पन्न कराने का वो लोभ देता है कि तुमको माने प्रमोशन करेंगे। हिंदू मुस्लिम का माहौल बना दिया जाता है। जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमीर गरीब अनेक तरह के माहौल उत्पन्न करके और जहाँ जहाँ इंसान के साथ सही में अन्याय होता है वो FIR नहीं किया जाता है और कहता है कि अब सुशासन बाबू हैं, इतना ही FIR हुआ, रेकर्ड नहीं बनने देता है दंगाई का। जी अच्छा ठीक है, आखिरी में आप लोगों से सवाल लेंगे, बहराइच के हिंदू मुसलमानों से क्या अपील करिएगा, क्या कुछ कहना चाहिएगा? हम तो कहें कि भाई दोनों भाईचारा जिस तरह से देश की आज़ादी में भाईचारा से देश को आज़ाद किए हैं और उस तरह से आज तक जो भाईचारा के साथ निभ रहे हैं, आज भी उसी तरह से आगे निभिए। किसी तरह साथ में रहिए, किसी तरह से कुछ नहीं कीजिए। इस धरती पर सबको रहना है, इसलिए सबको रहिए, साथ में रहिए, भाईचारा बना। क्या कहिएगा चाचा, बोलिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सब भाई है जी। पत्थरबाजी काहे करता है मुसलमान भाई? बस वह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का ये ड्रामा साजिश है और वही ड्रामा करवा के लड़वाना चाहता है। एक दूसरे कौम दूसरे धर्म के लोगों से विवाद उत्पन्न करके खोड़ डाल के वो अपना वोट मतलब हिंदू मुस्लिम का कोई लड़ाई नहीं है? ये कोई लड़ाई नहीं है। हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई 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 था है या रहेगा। और नरेंद्र पीटा पीटी काहे हो जा रहा है? इसीलिए कि अब नरेंद्र मोदी को वीरान होने का समय आ गया। जी सर, क्या कहिएगा बहराइच के मुसलमान हिंदू सबसे क्या कुछ कहिएगा? हम यही कहेंगे सब मिल के एकता बना के अपने जिस तरह से भाईचारा आगे की परंपरा में रहा है और देश के लिए हर इंसान को देश के बारे में सोचना चाहिए और हिंदू मुसलमान की झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। ये प्रशासन की चूक के वजह से इस तरह का घटना किया जाता है और मुसलमानों को हर हमेशा टारगेट किया जाता है।